हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक सुपर डुपर लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। कैसे आप एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, मैंने एसिड की क्लासिफिकेशन किया, बहुत सारे बेसिस पे बताया। एसिड के मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी आपको पढ़ाऊंगा, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। बहुत डिटेल में इस चैप्टर को बात करने में लगभग 40 वीडियो मैं आपको दूंगा इस चैप्टर के। नियर अबाउट 40 वीडियोस आपको ये मिलने वाले हैं। ये वीडियोस आपने अपने थंबनेल में देखा होगा। जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं आप लोग को पता है पार्ट नंबर, जो भी आपने अपने थंबनेल में जाके देखिए और कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी बहुत वीडियोस आपको, लगभग 30 वीडियोस अभी आपको देखने हैं, ठीक है। तो ध्यान से और बहुत इज्जत से देखते हैं, बहुत इत्मीनान से देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट लेते हुए देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी 100%। टॉपिक का नाम है मेरे भाई प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। आप एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सर एसिड तो आपने बहुत सारे बताया, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब बहुत सारे एसिड आपने बताया, नाइट्रिक एसिड है। बट सर हम कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे? एक सेकंड रुक जाओ, बस माइक का वायर गिर गया, जस्ट वेट। ओके, तो फिर जस्ट वेट। ओके। तो सर आपने बहुत से एसिड बताए, सर इन एसिड को प्रिपेयर कैसे करेंगे ये तो आपने बताया नहीं। तो टॉपिक चालू हो गई मेरे भाई, प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। सर फर्स्ट मेथड का नाम है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। आप डायरेक्टली चाहे तो एसिड बना सकते हैं, यस सर। दूसरा है बाय डिस्प्लेसमेंट, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट की मदद से बना सकते हैं। जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से भी आप एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी गुड सर। तीसरा मेथड कौन सा है? बाय रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ वाटर। एसिडिक ऑक्साइड मेरे भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका नेचर मेरे भाई एसिडिक है। ये लोग एसिडिक नेचर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल में इसकी चर्चा करूंगा मैं चैप्टर नंबर 3 में। जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की जब बात करूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड कब होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल में चर्चा करूंगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा वहां पे, ठीक है। फिलहाल तो आप ये समझो मेरे भाई कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनका नेचर एसिडिक है। टॉपिक का नाम ही है कि अगर हम रिएक्शन करा दें मेरे भाई एसिडिक ऑक्साइड विथ वाटर, एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर अगर वाटर से करा दूं मेरे भाई तो मुझे सल्फरिक मिल जाएगा। यहां पे देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं वाटर से करा दूं तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। दैट मींस H2SO4 मिलेगा। यस सर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस ये एसिडिक नेचर का है। अरे मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एसिडिक नेचर है। अगर इसका एसिडिक नेचर है, अगर ये रिएक्ट कर दे वाटर के साथ, मैंने तो बोला ही कि रिएक्शन कराओ ना एसिडिक ऑक्साइड का पानी के साथ। हेडिंग का नाम ही है, देख लो बाय रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ वाटर। एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप पानी के साथ करा लो, ले लो एसिड। चलो सर कौन सी एसिड मिलेगी जरा बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर सर एसिडिक है, ये मेरा वाटर पड़ा है। अगर मैं इनका रिएक्शन करा दूं मुझे कार्बोनिक एसिड मिल जाएंगे, दैट मींस H2CO3 मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बहुत इज्जत से समझ में आया। देखो मैंने बना दिया भाई, कार्बोनिक एसिड आप प्रिपेयर कर सकते हो। आज तक नहीं किए थे, लेकिन अब आपको यह बात पता चल गया होगा कि कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपरेशन में कैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा सर ऊपर चलते हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब क्या है? आप चाहें तो डायरेक्टली, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अगर इस मेथड में देखो बाइनरी एसिड्स बनते हैं। अच्छा सर बाइनरी समझ रहे हो? दो लोग, बाइनरी में होता है दो, ठीक है। यहाँ पे दो एटम्स, एलिमेंट्स जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो कहने का मेरे ये मतलब है कि दो एलिमेंट के से बना हुआ एसिड, या तो एक सेकेंड फोन डिस्चार्ज हो रहा था, मैंने हटा दिया उसको। चलो H2+Br2 समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है, इससे बनेगा मेरे भाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये भी एक एसिड आपका हो गया। H2+Cl2, HCl बना कि नहीं बना? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है? तो आप डायरेक्टली चाहेंगे तो बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बनेगा ये, ठीक है। बाइनरी एसिड बनते हैं जनरली इनसे, ठीक है। बाइनरी एसिड बनने वाले इनसे। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? ओके। अगर सर डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या जरूरत है बताने की? डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक ऐसा मेथड है कि आप चाहो ना
आप चाहो ना तो एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। सर कौन सी एसिड बनाएंगे? देखो यहां पे मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना पड़ा है। सर कैसे करेंगे? देखो बता दो। इस मेथड में एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय रिएक्टिंग वन ऑफ इट्स सॉल्ट विथ अनदर एसिड, वन ऑफ इट्स सॉल्ट विथ अनदर एसिड। किसी दूसरे एसिड के साथ इसका रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे किसी सॉल्ट के साथ, ठीक है। उस एसिड के सॉल्ट के साथ करा देंगे और टेम्परेचर यहां पे तो प्रेजेंस, ये तो आपको टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस का लगने वाला है मेरे भाई। सोडियम सल्फेट की बात यहां हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, हमें पड़ेगी एसिड बना के नहीं बना के नहीं बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला के नहीं बना। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो समझ रहे हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस। टू कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस है ना अदला बदली हो जाते हैं, है ना। इसका पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव वाला है इसके नेगेटिव को ले लेता है, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव को ले लेता है। मेरे भाई H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके HCl बनेगा, है ना। Na पॉजिटिव SO4 पे -2 है ना। Na और HO4 का फॉर्मूला मेरे भाई Na2SO4, दैट मींस सोडियम सल्फेट। एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, इनमें आयंस का अदला बदली होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट आयंस क्या होते हैं मेरे भाई? एक्सचेंज हो जाते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो जरा ये समझो कि आप एसिड प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जरा बोलो फटाफट, है ना। प्रिपेरेशन आप एसिड का कर सकते हो, बाय डायरेक्ट कर सकते हो, बाय डबल डिस्प्लेसमेंट से कर सकते हो, बाय रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ वाटर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही हैं। अगर इन केस नहीं आता तो प्लीज चैट सेक्शन में फटाफट जाइए और बता दीजिए कि सर हमें इनके प्रिपरेशन समझ में नहीं आए। फिर से दूसरा और भी इजी वे में मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। देखो मटेरियल आपके पास है, फटाफट हम लोग डीजी बोर्ड की फीलिंग लाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। मजा आ रहा है कि मतलब कुछ चीजें कंटेंट लिखनी है, फटाफट जलते जा रहा है। मतलब अगर मैं 40 लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा अगर मैं लिख के ऐसे करने हूँ। बाई डायरेक्ट, इन दिस मैथड, जनरली, बाइनरी, ये रिएक्शंस, डबल, ये सब थोड़ा टाइम खींचेगा। 5 मिनट तो ले लेगा इतना भरने में, एक बोर्ड भरने में, है ना। तो आप लोग चीज़ों को, कंटेंट को समझो, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल लेने वाले हैं। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।